अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम लोग आज आईपी को डिस्कस करने जा रहे हैं। राउटिंग टेक्नोलॉजी हो या स्विचिंग टेक्नोलॉजी, इसमें इन दोनों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आईपी एड्रेसेस को समझना कि आईपी एड्रेसेस होते कैसे हैं और किस लिए काम करते हैं और कौन कौन सी आईपी एड्रेसेस हैं जिनको हम परचेज़ कर सकते हैं और कौन कौन सी आईपी एड्रेसेस हैं जिनको हम लोकली इस्तेमाल कर सकते हैं। चलें आइए स्टार्ट करते हैं कि आईपी एड्रेसेस होते क्या हैं। ठीक है, अब हमारे पास सबसे बड़ा इंट्रोडक्शन है द इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी का मतलब है इंटरनेट प्रोटोकॉल इज़ द मेथड और प्रोटोकॉल बाय विच डाटा इज सेंड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर ऑन द इंटरनेट। मतलब एक डाटा एक पीसी से दूसरे पीसी तक जो डाटा सेंड करता है वो आईपी एड्रेसेस की मदद से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक अपने डाटा को सेंड करता है। लेकिन ये डाटा हम लोग किसकी मदद से सेंड कर सकते हैं? ज़रूरी ये चीज़ कंपलसरी है कि दोनों आईपी एड्रेसेस इंटरनेट का पार्ट होना चाहिए, मतलब इंटरनेट से कनेक्टेड होने चाहिए, तभी एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर तक अपना डाटा पहुंचा सकता है। अब यहाँ पर बात आ जाती है सोर्स एंड डेजिग्नेशन की। व्हाट इज सोर्स एंड डेजिग्नेशन? सोर्स हमारे पास वो पीसी होता है जो डाटा भेजता है और डेजिग्नेशन वो पीसी होता है जो डाटा रिसीव करता है। इतना डेप्थ में मत जाइएगा कि सोर्स और डेजिग्नेशन के बीच जब वो डाटा सेंड और रिसीव कर रहे होते हैं तो क्या प्रोसेस हो रहा होता है। अभी फ़िलहाल आप फोकस कीजिए कि आईपी एड्रेस होते क्या हैं कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक हम अपने डाटा को सेंड करते हैं। ओके, ईच कंप्यूटर नोन एज अ होस्ट। हर एक कंप्यूटर, जो भी कंप्यूटर हो, चाहे वो सोर्स का कंप्यूटर हो चाहे वो डेजिग्नेशन का हो, उसे हम होस्ट कहते हैं। ऑन द इंटरनेट हैज़ एटलीस्ट वन आईपी एड्रेसेस। अब यहाँ पर एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, अगर आपके पास एक या एक से ज़्यादा पीसीज हों तो उनके अंदर अलग अलग आईपी एड्रेसेस आते हैं, बट ये तमाम के तब वो आईपी एड्रेसेस एक हो या दो हो या तीन हो, एक हो या दो हो या तीन हो, वो तमाम के तमाम आईपी एड्रेसेस एक नेटवर्क का पार्ट होते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ इस तरीके से बोल रहा है, ईच कंप्यूटर नोन एज अ होस्ट ऑन द इंटरनेट हैज़ एटलीस्ट वन आईपी एड्रेसेस। मतलब हर कंप्यूटर के पास एटलीस्ट एक आईपी एड्रेस होना चाहिए जिसकी मदद से वो अपना डाटा को इंटरनेट पे सेंड कर सकता है। द यूनिकली आइडेंटिफायर जो आपको यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके इट फ्रॉम ऑल अदर कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट। मतलब अब इंटरनेट है, इंटरनेट हमारे पास क्लाउड है और उस क्लाउड के ऊपर हम लोग एक या एक से ज़्यादा, हमारे पास लाखों की तादाद में कंप्यूटर्स इंटरकनेक्टेड होते हैं और एक दूसरे को डाटा सेंड करते हैं। तो अब देखें, अगर मेरे पास एक कंप्यूटर में कोई आईपी एड्रेस चल रहा है, फॉर एग्जांपल कोई भी आईपी एड्रेस चल रहा है, अगर वही आईपी एड्रेस दूसरे कंप्यूटर पे चल रहा हो तो दोनों में कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा। तो जब वो इंटरनेट पे जाएंगे तो उन दोनों के दरमियान एक कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगी, दोनों आपस में टकरा जाएंगे क्योंकि सेम है। ठीक है, अब जिस तरीके से आप मिसाल लें, अगर दो बंदे हैं और दोनों बंदों का नाम सेम हो, तो आप किसी एक को बुलाएं तो दोनों उठ के आ जाएंगे। ठीक है, तो आप उनको समझने में मुश्किल हो जाएगी कि आप किस बंदे को बुला रहे हैं। तो इसी तरह आईपी एड्रेसेस में भी यही कॉन्सेप्ट आप इस्तेमाल करें और इस आईपी एड्रेसेस को समझें कि दोनों आईपी एड्रेसेस, दोनों कंप्यूटर में, हर कंप्यूटर में एक अलग आईपी एड्रेस होना चाहिए। ठीक है, अब हमारे पास व्हेन यू सेंड और रिसीव, जब भी आप सेंड करें या रिसीव करें डाटा को, फॉर एग्जांपल ईमेल, नोट और अ वेब पेज, या तो आप कोई ईमेल भेज रहे हैं या कुछ भी आपने वेबसाइट अपलोड की है, तो वेबसाइट अपलोड करने के लिए भी आपको एक आईपी एड्रेसेस की ज़रूरत पड़ती है कि उसकी मदद से आपके एक वेबसाइट डोमेन के पीछे एक आईपी एड्रेस होता है जिसकी मदद से आपकी दुनिया आपको एक्सेस कर सकती है। द मैसेज गेट्स डिवाइडेड इनटू लिटिल चंक कॉल्ड पैकेट्स। जो ये पैकेट जा रहा है, ये फॉर एग्जांपल आपने एक डाटा सेंड किया, ये जो डाटा है ना, ये जब सेंड हो रहा होता है तो कुछ प्रोसेस होते हैं बीच में। ठीक है, ये डिवाइड कर दिए जाते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में। ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया जाता है और फिर सेंड होता है। अब इतना ध्यान मत दीजिएगा कि छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड होता है तो वो क्या प्रोसेस करता है, तो बस इतना समझिए कि जब डाटा सेंड होता है तो छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया जाता है जिसे हम पैकेट्स कहते हैं। ईच ऑफ दीज पैकेट्स, ये तमाम के तमाम जो भी पैकेट्स होते हैं, जितने भी टुकड़ों में डिवाइड किया गया होता है, कंटेन बोथ द सेंडर इंटरनेट एड्रेस एंड द रिसीवर एड्रेस। दोनों, ये तमाम के तमाम दोनों दो चीज़ें अपने होल्ड कर रहे होते हैं, एक सेंडर एड्रेस मतलब जो सेंड कर रहा है, और एक रिसीवर जो रिसीव करेगा, मतलब वो एक सेंडर एड्रेस लेके जा रहा हो कि मैं यहाँ से आ रहा हूँ और यहाँ तक जा रहा हूँ। ठीक है, ठीक इसी तरह अगर आप ट्रैवल करते हैं गाड़ी में, बाइक में, बस में, किसी भी चीज़ में ट्रैवल करते हैं तो आपको पता होता है कि आप कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। अगर आपसे कोई दरमियान में पूछेगा कि आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं। जब आपको सोर्स और डेजिग्नेशन का पता ही नहीं होगा
तो आप किस तरीके से बताएंगे कि मैं कहाँ से आ रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ। तो यही कॉन्सेप्ट आप आईपी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कुछ क्लासेस होती हैं हमारे पास आईपी की, क्लास ए, बी, सी, डी एंड ई। ठीक है, ये कुछ क्लासेस हमारे पास मौजूद हैं। यहाँ पर इस वक्त इमेज थोड़ी सी कट गई है, तो मैं आपको बता दूंगा ये डी और ई क्या होते हैं। ठीक है, अब एक इसमें हम कुछ एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ समझेंगे, यहाँ पर गौर से देखिएगा। अब जैसे कि यहाँ पर उसने क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी एंड क्लास ई। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ क्लासेस हैं। अब हमारे पास आईपी की कुछ क्लासेस हैं जो डिवाइड कर दी गई हैं पब्लिक एंड प्राइवेट के अंदर। मतलब इसमें से कुछ रेंज हमें निकाल के दे दी गई, कुछ नेटवर्क की रेंज हमें निकाल दी गई और बोला कि आप इनको लोकली इस्तेमाल करें, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, और कुछ बाकी जो होंगे उनके लिए आपको आईपी परचेज़ करनी पड़ेगी। अब इसके अंदर यहाँ पर देखें, बोलता है कि क्लास ए के अंदर जो आईपी एड्रेसेस की रेंज आ सकती है वो 1 से लेकर 126 तक की आ सकती है। ठीक है भाई, अगर अब बात की जाए कि 1 से लेकर 126 तक की आ सकती है, तो इसका एग्जांपल आप लें, क्लास ए के अंदर हमारे पास क्या रेंज है, 1 से लेकर 126 तक की रेंज। तो इसका मतलब है कि हमारे पास आईपी जो स्टार्ट होगी वो स्टार्ट होगी 1 से लेकर 1.1.1.1 से लेकर जो ये जाएगी 126.0.0.0 तक। ठीक है, ये नेटवर्क है, इतनी रेंज हमारे पास बन सकती है बड़ी आसानी के साथ। ठीक है, ये हमारे पास नेटवर्क्स हैं, ये 1 का नेटवर्क है और ये 126 का नेटवर्क है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, अब ये कन्फ्यूजन हो जाएगी या ये है क्या चीज़, तो ये इसको समझते हैं ये है क्या चीज़। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ समझा दूँ कि क्लास ए हो, क्लास बी हो, क्लास सी हो या क्लास डी हो, कोई भी हो, आपके पास एक आईपी 32 बिट की होती है। ठीक है, 32 बिट का मतलब होता है कि आपने अपनी आईपी को 4 ऑक्टेट में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, 4 ऑक्टेट कैसे? अच्छा, हर ऑक्टेट के बीच में आपके पास डेसिमल नोटेशन आएगा, डॉट। ठीक है, कैसे? फॉर एग्जांपल ये एक ऑक्टेट, सेकंड ऑक्टेट, थर्ड एंड फोर्थ, मतलब 4 एरिया आपके पास, 4 पोर्शन बनते हैं आईपी के, जिसे हम कहते हैं, हर पोर्शन को हम कह सकते हैं एक ऑक्टेट है। क्लियर? वो एक ऑक्टेट है। अब हर ऑक्टेट के अंदर हमारे पास जो हर ऑक्टेट हमारा डिवाइड कर दिया गया है 8 बिट के अंदर। ठीक है, 8 बिट के अंदर डिवाइड कर दिया गया। अब जब बिट की बात आ जाए तो बिट हमारे पास या तो होगा 1 या तो होगा 0। ओके, 0 का मतलब, अच्छा 1 का मतलब है 1 इक्वल्स टू ऑन, 0 इक्वल्स टू ऑफ, राइट? तो ये हो गया। अब यहाँ पर 4 ऑक्टेट होते हैं। अब देखें, अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम अज्यूम करते हैं, ओके, जैसे कि 1 ऑक्टेट में 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर ऑक्टेट में 8 बिट आ रहे हैं। ठीक है, हर ऑक्टेट में 8 बिट आ रहे हैं। तो इसका मतलब अगर मैं इनको प्लस करूँ, अगर इन सबको प्लस किया जाए, ओके, अगर इन सबको प्लस किया जाए तो 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8, राइट? ठीक है, अब इनको अगर हम सम किया जाए तो 8 और 8 हमारे पास क्या होते हैं, 16, 8 और 8 16 प्लस 16, राइट? अब इनको अगर प्लस किया जाए तो हमारे पास बनते हैं 16 16, 6 6 12, देन 32। तो हमारे पास ये 4 ऑक्टेट जो 8 बिट में डिवाइड किए गए हैं, और जब इनको प्लस किया जाता है तो हमारे पास 32 बिट आते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि एक आईपी 32 बिट की में डिवाइड कर दी गई है, मतलब 4 पोर्शन में डिवाइड की गई है और हर पोर्शन 8 बिट का होता है। ठीक है, और हमारे पास जो 8 बिट है, मतलब एक 1 बाइट इक्वल्स टू 8 बिट होता है।
ठीक है, मतलब यहाँ पर हमारा 4 बाइट पे डिवाइड की गई है हमारी एक आईपी एड्रेस। ठीक है, अब यहाँ पर आपने ये तो समझ लिया कि डिवाइड कर दी गई है, या 8 बिट में डिवाइड की गई है। 32 बिट की हमारे पास आईपी होती है, 4 ऑक्टेट होते हैं, हर ऑक्टेट 1 बाइट का होता है, 1 बाइट 8 बिट का होता है। ठीक है, किस तरीके से हम पता लगाएंगे कि हमारी आईपी एड्रेस 8 बिट की कैसी है, 32 बिट की किस तरह से निकली है। तो ये है हमारे पास, इस तरीके से हम अपनी आईपी को देख सकते हैं कि 32 बिट में किस तरह से इसको निकाला गया। तो अब यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया कि 32 बिट हमारे पास होता है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं कुछ क्लासेस की। तो इसी तरीके से हमारे पास क्लास ए के अंदर हमारे पास क्लास ए के अंदर, चाहे वो कोई भी आईपी एड्रेस हो इस क्लास ए की रेंज के अंदर, इसके अंदर जो एक ऑक्टेट, पहला ऑक्टेट होता है, मतलब पहला ऑक्टेट, पहला पोर्शन, ठीक है, वो होता है नेटवर्क का पार्ट। ठीक है, बाकी के जो होते हैं वो होस्ट का पार्ट होते हैं। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, पहला होता है नेटवर्क का पार्ट और बाकी होते हैं होस्ट का पार्ट। ठीक इसी तरीके से हम इसको कॉपी कर लेते हैं, राइट, हमने इसे कॉपी कर लिया, क्लियर। अब यहाँ पर हम लिखते हैं बी, सी और डी, देन हमारे पास लास्ट वन इज ई। ठीक है, अब आईपी, अब यहाँ पर देखें, आपके लिए बड़े आसान है समझना ये चीज़ कि क्लास ए में पहला पोर्शन, पहला हमारे पास ऑक्टेट नेटवर्क का पार्ट होता है, बाकी के ऑक्टेट होस्ट के पार्ट होते हैं। ठीक है, अब क्लास बी, अब देखें जिस इंक्रीमेंट हो रहा है ए से बी, अब यहाँ पर अब अज्यूम कर लें कि ये 1 है, ठीक है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, देन ये 5 है, राइट। अब यहाँ पर आप अज्यूम कर लें कि 1 है, तो इट्स मीन के पहला ऑक्टेट नेटवर्क का पार्ट, बाकी के ऑक्टेट होस्ट के पार्ट। यहाँ पर 2 है, इंक्रीमेंट हो रहा है, +1 हो गया, तो आप यहाँ पर भी +1 कर दें। इसका मतलब क्लास बी के अंदर 2 ऑक्टेट नेटवर्क के पार्ट होंगे और बाकी के 2 ऑक्टेट होस्ट के पार्ट होंगे। अब इसके अंदर क्लास सी में यहाँ पर इंक्रीमेंट कर दें, 3 ऑक्टेट नेटवर्क के पार्ट होंगे और बाकी का 1 ऑक्टेट होस्ट का पार्ट होगा। ठीक है, उसके बाद क्लास जी में तमाम के तमाम हमारे पास नेटवर्क के पार्ट होते हैं। ठीक है, और जबकि हमारे पास 5 कोई ऑक्टेट ही नहीं हो, 5th ऑक्टेट नहीं होता, तो ये भी हमारे पास तमाम के तमाम नेटवर्क का पार्ट होगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये चीज़ तो हमने समझ ली कि ठीक है, हमारे पास 1 ऑक्टेट नेटवर्क का पार्ट होगा, 2 ऑक्टेट नेटवर्क का पार्ट होगा, बट ये क्यों होगा? ये इसलिए होगा क्योंकि जब हमारे पास कोई भी, आपने देखा होगा आपके पास कोई भी आईपी एड्रेस चली, फॉर एग्जाम्पल 192.168.1.21 चल रही है, तो आप किसी दूसरे पीसी में देखोगे तो उसके बाद जो चल रही होगी 192.168.1.22 होगी। तीसरे पीसी में देखेंगे 192.168.1.23 होगी। ठीक इसी तरीके से अगर क्लास ए की बात की जाए तो क्लास ए के अंदर तो हमारे पास कुछ इस तरीके से आईपी एड्रेस आएगा। जो दूसरे पीसी के अंदर होगा वो होगा 0.0.2, तीसरे पीसी के अंदर होगा 10.0.3। अब यहाँ पर देखें कि हर ऑक्टेट, हमारे पास हर ऑक्टेट जो होता है उसकी रेंज क्या होती है? वो स्टार्ट होता है 1 से लेकर 255 तक। ठीक है, जाता है, मतलब पहला होस्ट, और हर ऑक्टेट 1 से लेकर, यानी कि हर ऑक्टेट के अंदर 255 होस्ट आ सकते हैं, नंबर ऑफ होस्ट आ सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर एक ऑक्टेट की बात की जाए, एक ऑक्टेट में 255 यूजर्स आराम से आ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर नेटवर्क एंड होस्ट है, तो यह नेटवर्क का मतलब है नेटवर्क पोर्शन कैन नॉट बी चेंज। ठीक है, चेंज नहीं हो सकता। नेटवर्क पोर्शन जो हमारे पास होता है, नेटवर्क का ऑक्टेट, नेटवर्क हमारे पास कैन नॉट बी चेंज, वो एकदम आपके पास फिक्स रहता है। ठीक है, अब जितने नेटवर्क के पार्ट हों, चाहे वो 2 ऑक्टेट हों, 3 ऑक्टेट हों, वो चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, और होस्ट के जो पार्ट होते हैं, होस्ट कैन बी चेंज।
ठीक है, होस्ट कैन बी चेंज। तो आप यहाँ पर देखिए, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 10 का नेटवर्क ये होगा, पहला ऑक्टेट 10 का होता है क्योंकि वो 1 से स्टार्ट होता है, 1 से लेकर 126.0.0.0। अब ये चेंज नहीं होगा, ठीक है, ये चेंज कभी भी नहीं होगा, नेटवर्क का एरिया कभी भी चेंज नहीं होगा, होस्ट का चेंज होगा। फॉर एग्जांपल मैं 10 का नेटवर्क ले लेता हूँ 10.0.0.1, ये पहले होस्ट को मैंने आईपी दी, जब दूसरे होस्ट के पास जाऊँगा 10.0.0.2 और तीसरे होस्ट के पास जाऊँगा तो 10.0.0.3। इस तरीके से मैं आईपी एड्रेस असाइन करता जाऊँगा और ये 2, 3, 4 जब ये 255 तक पहुँच जाएगा, जब ये 255 तक पहुँच जाएगा तो ये 1 से स्टार्ट हो जाएगा, फिर जब ये 255 तक पहुँच जाएगा तो ये 1 से स्टार्ट हो जाएगा। क्लास ए का नेटवर्क हमारे पास बहुत ज़्यादा बड़ा नेटवर्क है। अगर हम यहाँ पर क्लास ए के नेटवर्क कैलकुलेटर हम निकालें तो अगर मैं तमाम 255 को कैलकुलेट करूँ तो 255 मल्टीप्लाई बाय 255, ठीक है, हमारे पास 64,770 यूज़र्स क्लास ए में आ सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। अब इसी तरह यहाँ पर क्लास बी में बात की जाए 128 से स्टार्ट होता है तो 128 से स्टार्ट होगा .0.0। अब इसके अंदर दो नेटवर्क के पार्ट होते हैं तो 128.1.0.0, ठीक है, और इसकी रेंज जाएगी 128 से 191.1.0.0 तक, ठीक है। अब इसी तरह अगर मैं होस्ट की बात की जाए तो हम जो असाइन करेंगे वो 1 पहले होस्ट को असाइन कर देंगे, 128.1.0.2 दूसरे होस्ट को असाइन कर देंगे, 128.1.0.3 दूसरे होस्ट तक असाइन कर देंगे। जब ये हमारे पास होस्ट का पोर्शन 255 तक पहुंचेगा तो ये 1 से स्टार्ट दोबारा हो जाएगा। ठीक इसी तरह इसकी रेंज होती है 192.1.1 से जो जाती है 223.1.1.0। ये मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको बताया है, जबकि हमारे पास जो आईपी होती हैं, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पीसी की बात की जाए तो मेरे पीसी में चल रही है वो ये, ठीक है। तो ये हमारे पास होते हैं आईपी एड्रेसेस, ठीक है। और इसके अलावा जो ये हमारे पास मल्टीकास्टिंग के लिए इस्तेमाल होती हैं और ये हमारे पास रिसर्च के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारे पास आईपी एड्रेसेस हैं, ठीक है, इन्हें हम आईपी एड्रेसेस कहते हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि इनके सबनेट मास्क क्या होते हैं, ठीक है, और प्राइवेट आईपीज़ क्या होती हैं, पब्लिक आईपीज़ क्या होती हैं। तो यहाँ तक हम इस वीडियो को तमाम करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।